गुरु माँ के वैरागी मन ने किए थे जिन प्रभु के प्रथम दर्शन, उन जिन बिंबों का करेंगी माँ पुनः वंदन। नगर गौरव गुरु माँ करेंगी नगर गौरव, मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी मुनिराज का पद अभिवंदन। 31 वर्षों बाद दीक्षोपरांत प्रथम बार गुरु माँ की जन्म स्थली, हम भक्तों की तीर्थ स्थली मुंगावली मध्य प्रदेश में होगा। गुरु माँ जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का भव्याति भव्य मंगल प्रवेश, दिनांक 1 दिसंबर 2024 रविवार दोपहर 1:30 बजे। आप भी आएं और अनुभूति करें उन पलों की जब वापस अयोध्या आए थे श्री राम। निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति, श्री चंद्रप्रभ जिनालय न्यास समिति एवं चातुर्मास समिति 2024, श्री जैन वीर सेवा दल एवं समस्त सृष्टि मंगलम परिवार। हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। एक आदमी स्वर्ग में गया, कहते हैं वहाँ जो दरबान बैठा था उसने कहा क्या बात है? कहने लगे अरे तुम्हें पता नहीं, अखबार नहीं आता यहाँ क्या? पूरे अखबारों में न्यूज़ छपी है। आपको पता जब नेता मरता है तो नेता जीता है तब तक रोज कहाँ गया, कहाँ खाया, किससे मिला, क्या पहना, आपने देखा? उसी की खबर से अखबार भरे होते हैं। और जब पद से उतर जाए तो समाचार आते हैं क्या? फिर तो उसकी हालत माने फटे जूते की तरह हो जाती है, या फिर सड़े अखबार की तरह, पुराने नोट की तरह हो जाती है। लेकिन एक दिन समाचार आता है, जब वो चला जाता है तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, क्या हुआ? भूतपूर्व प्रधानमंत्री का स्वर्गवास हो गया। हमने कहा स्वर्गवास हुआ? एक जमाना था जब दिल्ली से शिखरजी जाते थे, काशी जाते थे, अयोध्या जाते थे। अब तो यहाँ वाले भी दिल्ली जाने लगे, और दिल्ली चले गए तो समझ गए राजघाट ही जाते हैं। आपको पता नहीं, राजघाट समझ में नहीं आया। एक बार की बात, दीदी थी, माता जी तो किसी के यहाँ गई, तो वो शाम को अम्मा जी आलू बना रही थी, तो माता जी ने, दीदी थी, बोली कि अम्मा जी क्या कर रही हो? ये रत्न प्रभा में जाने की तैयारी कर रही हो? वो रत्न स्वाध्याय तो किया नहीं, तब बोली दीदी हम जैसे कहाँ जाएंगे, वहाँ तो आप ही जाओगी। रत्न प्रभा नरक है, लेकिन अम्मा जी ने सोचा कोई रत्न अच्छी जगह होगी। आप लोग भी ऐसे ही मोक्ष द्वार लिखो, या मोक्ष महल लिखो, या फिर मोक्ष वाहन लिखो, कुछ भी लिखो, वो वाहन तुम्हें राख करके आएगा। लेकिन राख बनना है तो वो राख बनो जिसका कि अंतिम भी संस्कार हो। उसका संस्कार करने भी अग्नि कुमार देव आए, ऐसे संस्कार हो जो जीवन भर संस्कार विहीन रहा हो। मैंने कहा तुम मरीज हो, ताली भी दो चार ही बजाते हैं, दिल भी तो होना चाहिए जज्बात के लिए। सुन कितना भी लो, समझ भी तो होना चाहिए। तो आप लोगों की वही हाल है कि भैंस के आगे कितना ही बीन बजा लो तुम लोगों का वो हाल है, सुनाई तो लोगी और क्या कर लोगी। ध्यान रखना, सुनाना नहीं, समझना भी है। हम दिन में 2-4 बार बोलते हैं अब तो जाने के दिन है, जाने के दिन है। लोग हमसे कहते हैं ऐसी बात मत करो, आप ऐसी बेकार की बातें क्यों करती हो? हमने कही दिल को तसल्ली कब तक दोगे? दिल को तसल्ली कब तक दोगे? जिंदगी गुजर ही जाती है कितनी भी तकलीफें हों, जिंदगी गुजर ही जाती है कितनी भी तकलीफें हों, और मौत रोकी नहीं जाती कितनी भी तरकीबें हों। समझ गए? मौत रोकी नहीं जाती है कितनी भी तरकीबें हों। इसलिए ध्यान रखना, हम तरकीबों से मौत को नहीं रोकेंगे, हम तदबीरों से मौत का रास्ता बदल देंगे। हम मौत का रास्ता बदल देंगे। हमारी मौत हमें शमशान नहीं निर्वाण लेकर जाएगी। हमारी मौत मातम नहीं महोत्सव बनेगी। क्यों? क्योंकि रागी की तरह नहीं, हम त्यागी की तरह जाएंगे। रागी की गर्दन लेटने के कारण कहती है मैं गलती में जा रहा हूँ, ऐसे से हिलती है कि तुम ऐसी गलती मत करना। त्यागी की गर्दन बैठने के कारण कहती है मेरे पीछे पीछे
आना मैं सही जगह जा रहा हूँ, अभी भी विमान में जा रहा हूँ, आगे भी विमान पाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, हम विमान के लिए नहीं जा रहे हैं। कुतवाली दिन 4 बही फिर खुरपा अर्जाली, क्या करेंगे वहाँ जाकर? अरे हमें नहीं जाना। स्वर्ग की रिजर्वेशन जैसी सीटें हो तो क्या होता है, आराम से नींद आ जाती है और कोई भी सामान लेके जा सकता है। लेकिन पैसेंजर डिब्बा हो और रिजर्वेशन, क्या बैठने की सीट तक नहीं मिले और तुम्हारे पास 2-4 करोड़ रुपए हो, समझ गए, चेक हो या रुपए हो, तो क्या करोगे? नींद आएगी क्या? फिर तो ऐसे फटे हाल जाओगे कि लोग सोचे भिखारी आ गया। क्यों? कि फिर नहीं दिखाते हो कि मेरे पास बहुत पैसा है। इसीलिए ध्यान रखना। लेकिन रात भर जागते हो, यदि पैसा पास हो, रिजर्वेशन नहीं हो, तो अपनी पोटली ध्यान से रखते हो। दुख कितने भी आए, सोच लेना ये संपत्ति है, आत्मधन है। हमें भोगों की इतनी विशालता नहीं चाहिए, इतनी विशालता वैभवों की नहीं चाहिए, इतनी सुविधाएं नहीं चाहिए जहाँ की जाकर फिसल जाऊं। आपने देखा होगा मिट्टी के घरों में कोई फिसलता नहीं है। गोबर के या पुराने पत्थर, जो हमारे यहाँ लाल पत्थर चलते थे, देसी पत्थर, उस पर कभी भी कोई फिसल कर हड्डी नहीं टूटी। और तुम इतने बढ़िया बढ़िया मार्बल और टाइल्स लगाओ, जरा से फिसले और हड्डी टूट जाती। तुम्हारे बनाए मकान तुम्हारे दर्द का कारण बन जाते हैं। हमारी जोड़ी संपत्ति भी हमारे दर्द में कारण बन जाएगी। आपने देखा अधिकांश लोग मौत के समय कोमा में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? जिंदगी थी और गई, इतनी संपत्ति जोड़ी थी और कुछ नहीं जाएगा। जिन बच्चों की लंबी उम्र की कामनाएं मंदिरों में आकर की थी, सच बताना, आप इन मंदिरों में आकर क्या कहते हैं? भगवान बच्चा ठीक हो जाए, हमारी उम्र भी उसको लग जाए। तुम 1 साल खटिया पर पड़े रहो, वही बच्चे जिनकी लंबी उम्र की कामनाएं तुमने मंदिरों में की थी, वही बच्चे तुम्हारी मौत की कामनाएं मंदिर में करने आएंगे। वही कहेंगे भगवान इनकी मिट्टी समेट ले। हमने कही भगवान कोई नगर पालिका वाला है क्या तुम्हारे घर की मिट्टी समेटने आएगा? जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घनेरी, और थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली रे। आप कहते हो आखिरी टाइम में भगवान का नाम ले लेंगे। एक बाप मरणासन डला था, 4 बेटे थे, जीवन भर धर्म के लिए कभी समय नहीं निकाला। आपके पास भी सब कुछ होता है, समय कहाँ निकल पाता है? ना परिवार के लिए, ना पत्नी के लिए, ना बच्चों के लिए। सिर्फ कमाते हो, सिर्फ कमाते हो कि आराम से बाद में खाएंगे। आराम का समय कब आता है? जीवन हराम हो जाता है। एक एक इंद्रियां वेदना देने लगती हैं। अरे जो कमाओ साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, अच्छी कोठी नहीं बनाई। हमने कही लोग तो लोग हैं, ये दुनिया बड़ी जालिम है। कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, रहो तो रहने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती है। अच्छा मकान बना लोगे तो भी कहेगी कि 2 नंबर का पैसा है, बना लिया तो क्या हो, और नहीं बनाओगे तो कहेगी कुछ नहीं कर पाए। अरे दुनिया तो ऐसी है कि बाप बेटे जा रहे थे, गधा था तो कहने दोनों पैदल जा रहे थे, कहने कैसे बेवकूफ़ हैं, गधा साथ में लिए दोनों पैदल जा रहे हैं। बाप ने कहा बेटे से बेटा तू बैठ जा, तो एक आदमी आया, कहने कैसा बेवकूफ़ है, बेटा बैठा बाप पैदल चल रहा। तो बेटा बोला कि पिताजी आप बैठ जाओ मैं नीचे चलता हूँ। दूसरा आया, वो कहने लगा कैसा बेवकूफ़ है, बच्चे को तो पैदल चला रखा, खुद बैठ रखा। तो दोनों बैठ गए। एक आया और कहने लगे कितने निर्दयी हैं, दोनों बैठे हुए हैं, इन्हीं की पैदल चल रहे, समझ गए। और फिर एक आदमी मिला, कहने लगे कितने बेवकूफ़ हैं, दोनों पैदल चल रहे, इन्हीं की बैठ जाएं। तो दुनिया तो कुछ भी कहेगी, दुनिया की चिंता मत करना। आप लोग जी रहे हो कि अपने लिए थोड़ी कोई जी रहे हो।
दूसरों के लिए जी रहे हो, और वही हालत होती, मकान बनवाते हो, उद्घाटन क्यों कराते हो? अपने लिए कराना है तो फालतू लाख रुपया भी दावत में क्यों खर्च करना, जाओ रहो आराम से। लेकिन नहीं, कोठी इसलिए बनवाते हो, कोठी का मुहूर्त इसलिए कराते हो कि एक बार तो तुम्हारी कोई पीठ थपथपा कर जाए कि वाह क्या कोठी बनाई है। सच बताना, मुहूर्त का दिन हो और कोठी के बाद कोई ये ना कह जाए वाह क्या कोठी बनाई है, तो कितना क्रोध आता है। किससे अच्छा तो खिलाते ही नहीं लोगों को, 1 लाख और फालतू में खर्च हो गया, सब खा चाट के चले गए, कुछ भी नहीं कह के गए। तो एक औरत ने इसी प्रकार से, एक बाजू गरीब औरत थी तो बाजूबंद चांदी का बनवाया, बहुत गरीब थी, और गरीबों के गरीब ही रिश्तेदार होते, मोहल्ला भी गरीब का ही था। तो सबको आमंत्रण दिया, छोटा सा गीतों का बुलावा कराया, गीतों का बुलावा नहीं था, बाजूबंद का बुलावा था। थोड़े से पतासे ले आई, एक एक पतासे दे दो गरीबों के लिए, वही बहुत है, तो सबको दिए। लेकिन बार बार देते टाइम पल्ला ऊपर कर रही थी, बाजूबंद था, लेकिन किसी ने भी पूछा ही नहीं उससे, सब चले गए। झोंपड़ा मकान कच्चा था, उसे इतनी गुस्सा आई कि उसने झोंपड़ी की सारी आँच निकाल कर इधर उधर फेंक दी। कहने लगे आग लग जाए ऐसे बुलाऊगा में, मैंने बुलाऊगा भी किया, कोई बोल के ही नहीं गया। तो अचानक चिल्लाई आग लग गई, आग लग गई। तो वो फिर भी हाथ उठा उठा के कह रही थी इधर पानी डालो, इधर पानी डालो, अपने बाजूबंद को दिखा दिखा के। तो एक औरत बोली जी ये बाजूबंद कब बनवाया? बोली आग लगी, पहले पूछ लेती तो आग काहे को लगती। आप लोगों की भी वही हालत है, क्या जीते हो दूसरों के लिए? अरे अपने लिए जियो, अपनी जिंदगी इतनी सुंदर बनाओ, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जल सिरुजायम च निप्रतिकारा धर्माय तनु विमोचन माहू संलेख ना मारिया। कहते हैं कि वास्तव में उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष हो, और क्या ऐसी बीमारी आ जाए, बुढ़ापा आ जाए जिसको कि दुर्निवार हो नहीं टाला जा सकता है, तो क्या करना? मरने के लिए नहीं ना मरना, धर्माय तनु विमोचन, धर्म की आराधना के लिए, कसायों को क्रस करने के लिए क्या करना? शरीर को छोड़ देना। शरीर से कहना कि जब तक तू मेरी आध्यात्म रूपी माल तैयार करता रहा तब तक मैं तुझे इस तेल और औगन देता रहा, और जिस दिन तूने फैक्ट्री में माल तैयार करना बंद कर दिया उसी दिन मैंने इस फैक्ट्री में ताला लगा कर तेरी छुट्टी कर दी। लेकिन ध्यान रखना, किसी के घर जाते हो, जैन धर्म अहिंसा सिखाता है, तुम के कसायों को क्रश करना समाधि है, संलेखना है, सम्यक प्रकार से लेखन करना। लेकिन तुम किसी के घर जाते हो, सबसे पहले बोले खाना छुड़ा दिया कि नहीं, सब त्याग करा दो। अरे त्याग हो ही जाएगा, त्याग क्या कराना? बल्कि तुम्हें पता है यदि ज़्यादा मोही है, रागी है, नहीं मन कर रहा है त्याग करने का, तो बोलो नहीं आप भोजन कर लो। भोजन करने का तो 1 घंटे तो छोड़ सकते हो ना। किसी के सामने मत कहो आखिरी समय है, समाधि मरण सुनाओ। सच बताना, आपसे कोई अभी कह दे अभी जाना पड़ेगा, बताओ शांति से जा पाओगे? कितने भी अध्यात्म की बात कर लो, चर्चा करना बहुत आसान है। यदि हमें भी अभी पता चल जाए तो आसान नहीं है इतने जल्दी सब कुछ छोड़ना। और जिसने जिंदगी भर मोह में रहा उससे जाके तुम लोग आखिरी टाइम में कहते हो सब छुड़ा दो आखिरी टाइम में। इनसे कहो अपनी आत्मा को ध्यान करो, कछु नहीं है। अरे फालतू बातें करते हो। उससे कहो ठीक हो जाओगी आप है ना 2 घंटे को त्याग कर दो, आपके लिए हम जाप कर रहे हैं, आप ठीक हो जाओगी। आप ऐसा करो 2 घंटे को परिग्रह का त्याग कर दो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाओ। उसे संक्लेश नहीं होगा। ध्यान रखना, सिर्फ खाना पानी पर क्यों ऐसी हत्या तुली रहती कि तुम लोग खाना छोड़ दो पानी छोड़, अरे छूट ही जाएगा आखिरी टाइम में। तो उसे खिलाकर बल्कि ये बोलो देखो आपने खाया ना, थोड़ी देर को त्याग कर दो। उसे समाधि मरण के लिए बढ़िया भावना है, सुनाओ उसके सामने, कोई बात मत करो फलानी नहीं आई उसे फ़ोन तो किया था।
अरे जितने आए उतने। हमने कहा एक बाप मर रहा था तो बोला कि बड़ा बेटा कहाँ है। पत्नी वो खुशी हुई, कभी बेटों को नहीं पूछा, दिन भर व्यापार में रहते थे, आज आखिरी टाइम में पूछ रहे हैं। वो बोली वो यहीं पर है, पैर दबा रहा है। बोले दूसरा, बोले वो सिर दबा रहा है। बोले तीसरा, बोले दवाई लेने गया है। बोले चौथा, बोले वो आपके लिए दूध गर्म कर रहा है अंदर। तो पत्नी को बड़ी खुशी हुई कि कितने अच्छे भाव हैं, आखिरी टाइम में बच्चों को याद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनने सुना, पत्नी बोली चिंता मत करो, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चारों आज घर पर ही हैं। पति गुस्से में बोला चारों यहाँ हैं तो दुकान पे कौन है? आप भी ज़्यादा हंसो मत, क्योंकि आपकी हालत भी ऐसी है। इसलिए कभी भी कोई सामूहिक पुण्य का उदय हो तो ये मत कहना हम अपने मंदिर में करेंगे, वो कहेंगे अपने मंदिर में करेंगे। अरे सामूहिक पुण्य में सहभागी बनना, तुम्हारे पुण्य का इतना वर्धन होगा कि तुम्हारा समोसरण लगेगा, तीनों लोक के श्रेष्ठ व्यक्ति तुम्हारे समोसरण में आएंगे। इन्हीं सब भावनाओं के साथ नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? अरे मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी। आप सबको भी अपने घर जाना है, और अपना घर कहाँ है? सिद्धशिला है। गुरु माँ के वैरागी मन ने किए थे जिन प्रभु के प्रथम दर्शन, उन जिन बिम्बों का करेंगी माँ पुनः वंदन। नगर गौरव गुरु माँ करेंगी नगर गौरव मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी मुनिराज का पद अभिवंदन। 31 वर्षों बाद दीक्षोपरांत प्रथम बार गुरु माँ की जन्म स्थली, हम भक्तों की तीर्थ स्थली मुंगावली मध्य प्रदेश में होगा। गुरु माँ जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी सत्संग का भव्याति भव्य मंगल प्रवेश, दिनांक 1 दिसंबर 2024 रविवार दोपहर 1:30 बजे। आप भी आएं और अनुभूति करें उन पलों की जब वापस अयोध्या आए थे श्री राम। निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति, श्री चंद्रप्रभु जिनालय न्यास समिति एवं चातुर्मास समिति 2024, श्री जैन वीर सेवा दल एवं समस्त सृष्टि मंगलम परिवार।